हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आइए सबसे पहले इस पूरी कायनात को थैंक्स करें, धन्यवाद दें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे प्रियंका जी का। प्रियंका जी कहती हैं, मैम मेरा सवाल, मैंने 2 साल लगातार अलग अलग मंत्र जाप किया, वो मोहवश फिर वो मुझे मिल गया। मिलने के 1 साल बाद बहुत बड़ी समस्या हुई और हम फिर अलग हो गए। उसके बाद मैं 1 साल से ध्यान साधना कर रही हूँ, इस बार मोहवश नहीं, ईश्वर की शरण में जाने के लिए। परंतु वो व्यक्ति हर दूसरे या तीसरे दिन या फिर अमावस्या या पूर्णिमा में मेरे सपने में आता है और हर बार मैं उसे अपने हाथों से मार खाते हुए ही देखती हूँ। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन आई थिंक काफी लोगों का होगा ये, क्योंकि जिस तरह से हम अपने समाज में जी रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम गलती कहाँ पर करते हैं? हम खुद को जानते नहीं और हम दूसरे को जानने में लग जाते हैं। हर मनुष्य के भीतर दो एनर्जीज होती हैं। अगर वो मेल है तो उसके भीतर एक फीमेल एनर्जी होती है, और अगर वो फीमेल है तो उसके भीतर एक मेल एनर्जी होती है। क्योंकि मनुष्य को अपना पता नहीं है कि उसके ही अंदर दोनों एनर्जीज हैं, तो वो उस दूसरी एनर्जी को बाहर ढूंढता है। अगर वो मेल है तो अपने भीतर मेल खाती हुई स्त्री को वो बाहर ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि वो कंप्लीट हो जाए। और अगर वो फीमेल है तो वो ऑपोजिट एनर्जी को, मेल एनर्जी को बाहर ढूंढने की कोशिश करेगी ताकि वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन खुद को बिना जाने हमें बाहर से कभी भी कोई ऐसी एनर्जी नहीं मिलती जिससे हमें लगे कि हाँ, हम कंप्लीट हो गए। तो इन्होंने ध्यान साधना की, खुद को पाने के लिए नहीं, किसी और को पाने के लिए। चलो वो मिल भी गए इनको, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पता चला कि नहीं, मैं कंप्लीट नहीं हुई। तो फिर सेपरेशन हो गया। अब ये फिर से साधना कर रही हैं। अब क्योंकि जब हम कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। तो अब इन्होंने फिर से ध्यान साधना शुरू की है, लेकिन अब इनका गोल खुद को जानना है। खुद को भी नहीं, इन्होंने लिखा है ईश्वर को जानना है। तो अगर प्रियंका जी आप ये समझ पाए कि ईश्वर कोई और नहीं है, वो आप ही हैं, तो आप खुद को जानने के रास्ते पर निकल पड़ेंगी। और आप निकल पड़ी हैं। अभी क्लियर नहीं है आपको, लेकिन आप निकल पड़ी हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है कि वो पर्सन आपके सपने में आता है दूसरे तीसरे दिन, या फिर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को आपने बोला है, और आप उसको अपने हाथों से मार खाते हुए देखती हैं। अब ये क्या है? अब ये जो आपके सबकॉन्शियस में बैठा है, जो चीजें जब आप उनके साथ रही हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके उनके साथ नेचुरली अच्छे नहीं रहे होंगे, तभी तो सेपरेशन हुआ। तो अब वो चीजें सबकॉन्शियस में बैठी हैं, वो दिखती हैं आपको, क्योंकि जब गहरे ध्यान में जाएंगे तो सबकॉन्शियस में जो पड़ा है वो सामने आएगा। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप ध्यान करते रहें। अगर आप यहाँ पर एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे कि कोई बात नहीं, मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए ये सब कुछ खुद ही क्रिएट किया था, और उसका जो रिजल्ट है वो भी मुझे ही देखना है। अच्छा है तब भी आपका है, बुरा है तब भी आपका है, लेकिन एटलीस्ट आपने एक डिसीजन लिया जो कि सिर्फ आपका था। तो आपने इसको पॉजिटिव वे में लेना है और ध्यान कंटिन्यू करते रहना है। जब आप
ऑब्जर्वर की तरह इस सपने को देखेंगी, होश में, अवेयरनेस में, तो ये थोड़े दिनों के बाद डिसअपियर हो जाएगा। सिर्फ एक, जैसे हम बाकी के विचार हमारे होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, सबकॉन्शियस में ध्यान करते करते सब क्लीन हो जाता है, तो ये क्लीन हो जाए। एक्चुअली में हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए। खुद को जानने के बाद वैसे तो जरूरत ही नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी अगर आपको सेम फ्रीक्वेंसी कहीं से मिले तो आप अपनी लाइफ में एंट्री दे, नहीं तो आप अकेले पूर्ण हैं, कंप्लीट हैं। सबसे पहले खुद को कंप्लीट कर लें। हम क्या करते हैं, दो पर्सन, इनकम्प्लीट पर्सन मिलकर कंप्लीट होने की कोशिश करते हैं, ये कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। पहले खुद को कंप्लीट करें, ध्यान करें, साधना करें, मेडिटेट करें, वो ऑपोजिट एनर्जी से अंदर से एक हो जाएं। लेकिन इस बात की कमी है हमारे समाज में, फिर भी आपको बहुत जल्दी समझ आ गई। तो अब ध्यान साधना कंटिन्यू कीजिए, बहुत जल्दी ही आप एक ऑब्जर्वर बनकर इस सिचुएशन से पार हो जाएंगे और आपकी अगली अवस्था आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आपने हिम्मत करके ये बात रखी है और आपको नहीं पता कि कायनात का कितना बड़ा काम हो गया। ऑलमोस्ट सभी का आज के टाइम पर ये क्वेश्चन है, लेकिन कोई करता नहीं है। तो आपने हिम्मत की है, ऐसे ही हिम्मत करते रहें, आगे भी क्वेश्चन करते रहें, ताकि अस्तित्व को कुछ शब्दों में कहने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बांटें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।